अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बेल बॉटम ट्राउजर की जो है वो कटिंग करेंगे। तकरीबन 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। ट्राउजर की जो लंबाई है वो इस तरह से कनी वाली साइड से ली जाती है, आपको कनी वाली साइड से इस तरह से लंबाई में रखना होता है। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। इसका अर्ज छोटा है तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अगर इसका अर्ज बहुत बड़ा है तो आपने ट्राउजर के हिसाब से फोल्ड करना है ताकि कपड़ा ज्यादा जाया ना हो। दूसरा इस चीज का ध्यान रखना है, अब जैसे मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा तो ये थोड़ा सा ज्यादा इसकी जो है वो कान निकला हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसको इस तरह से स्ट्रेट करके कट करके इसको सीधा करना है। अगर आप इस तरह इसमें कटिंग करेंगे तो कपड़े में इस तरह से बल आएंगे। अगर आप इसको इस तरह से जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करेंगे तो इससे ये होगा कि कपड़े में इस तरह से बल आएंगे। तो इसलिए आपने जिस तरह से सीधा हो रहा है उसी तरह से ही आपने इसमें सेट करना है और जहां से कान निकला हुआ है वहां से इसको कट कर लेना है। अब सबसे पहले कपड़े को इस तरह से सीधा करके कट कर लेंगे। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए। इन पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम ट्राउजर की लेंथ लेंगे। मुझे बना हुआ ट्राउजर जो है वो तकरीबन 38 इंच का चाहिए, तो ये 2 इंच जो है वो हमारा इलास्टिक में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो हम लेंथ यहाँ से लेंगे, 38 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से जोड़ेंगे। ये ट्राउजर की जो है वो लेंथ निकल आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 38 इंच है, यानी ये ट्राउजर जब बन के आएगा तो ये 38 इंच का होगा। अब नीचे यहाँ पे हम 2 इंच पे जो है वो मोहरी की फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। सॉरी, मैं शुरू में बताना भूल गई, ये हम फ्रंट पार्ट जो है वो ट्राउजर का अलग कट करेंगे और बैक पार्ट अलग कट करेंगे। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हम वेस्ट के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे, लेकिन वेस्ट के लिए हम हिप का साइज लेते हैं। अब सबसे पहले जो है वो इंची टेप को अपने हिप के अराउंड इस तरह से पकड़ेंगे। आपने कमर के अराउंड नहीं पकड़ना, जहाँ आप इलास्टिक बांधते हो अपने हिप के अराउंड पकड़ना है। अब जैसे मेरा 42 इंच आया तो 42 इंच को जो है वो हम 4 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ट्राउजर के 4 पार्ट्स होते हैं, वो फ्रंट पार्ट में है और इसी तरह जो है बैक पार्ट में भी इस तरह 2 फोल्ड में होता है, तो इसलिए हम 4 पे डिवाइड करते हैं। 42 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है 10.5 इंच। अब 10.5 इंच के अंदर हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। एक जो है हम 1 इंच हमारा सिलाई में निकल जाएगा और 1 इंच की लूजिंग हो जाएगी, तो ये होगा तकरीबन 12.5 इंच आएगा। तो मेरा जो है वो 12.5 इंच आता है वेस्ट का साइज। आपने अपने हिसाब से लेना है। आप इस तरह से बने हुए ट्राउजर से भी जो है जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उससे भी जो है इस तरह से नाप ले सकते हो। अब जैसे ये वेस्ट बन रहा है तो यहाँ पे जहाँ ये आसन की सिलाई लगी हुई है वहां से लेकर जहां तक ये दूसरी सिलाई लगी हुई है साइड की, इसको अच्छे से खींच के आपने नाप लेना है। अब ये तकरीबन जो है 12.5 इंच आ रहा है। अब ये बना हुआ 12.5 इंच है, आपने इसके अंदर 1 इंच को ऐड करना है जो सिलाई में निकलेगा। आधा इंच यहाँ सिलाई में दबेगा और आधा इंच यहाँ सिलाई में दबेगा, जो बन के आएगा तो वो तकरीबन बिल्कुल इसके बराबर 12.5 इंच होगा। मेरी मेजरमेंट के हिसाब से ये 12.5 इंच आया है, तो मैं यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हमने नीचे आसन के लिए निशान लगाना है। आसन के लिए भी जो है वो हिप का साइज लिया जाता है, अराउंड जो है वो इंची टेप को रखना है। जैसे मेरा 42 इंच आता है तो 42 इंच को आपने 4 पे डिवाइड करना है और 4 पे डिवाइड करने के बाद आसन में ये होता है कि जैसे वेस्ट साइज में 2 इंच जो है वो ऐड होता है, आसन में 1 इंच की लूजिंग जो है वो ऐड होती है। 2 को मैंने 4 पे डिवाइड किया तो 10.5 इंच आया और 1 इंच की जो है लूजिंग मैंने ऐड की तो ये आया 11.5 इंच। अगर आपको थोड़ा सा लूज आसन चाहिए होता है तो आप वेस्ट साइज को और आसन को सेम भी ले सकते हो। जैसे हमारे पास ये वेस्ट जो है वो मैंने तकरीबन 12.5 इंच पे निशान लगाया, तो यहाँ आसन भी सेम 12.5 इंच पे जब हम निशान लगाएंगे तो ये थोड़ा सा लूज आसन बनेगा। आप इस तरह से बने हुए ट्राउजर से भी जो है वो आसन के लिए जो है वो नाप ले सकते। ये तकरीबन 12.5 इंच आ रहा है, 12.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब चूंकि इस लाइन को हमने स्ट्रेट करना है तो यहाँ से ये 12.5 इंच है, तो यहाँ से भी हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन पॉइंट्स को जोड़ के स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से हम तकरीबन 2 इंच इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ 1 इंच की ऊंचाई पे इसको इस तरह से गोल शेप देंगे। अब सबसे पहले हम इसका मिड निकालेंगे ट्राउजर का। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ हमने 2 इंच एक्सटेंड किया था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसका नाप लेंगे। तकरीबन ये 14.5 इंच बनता है। 14.5 इंच का हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इसका हाफ निकालेंगे, तो ये तकरीबन 7.25 इंच बनता है। यहाँ से हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे।
अब इन पॉइंट्स को जोड़ के स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका थाई का साइज बनेगा, यहाँ पे वेस्ट जो है वो तकरीबन 12.5 इंच है, तो थाई जो है वो हमारा 14.5 इंच बन रहा है। अगर आपको यहाँ पे कम लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसको 3 इंच भी एक्सटेंड कर सकते हो, या आपने अपने हिसाब से देखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा लूजिंग चाहिए थाई में, आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अब हम जो है वो घुटने के लिए निशान लगाएंगे। घुटना जो है वो तकरीबन हमारा 21 इंच पे बनता है, ये तकरीबन 20 या 21 इंच के बीच में बनता है। आप इस तरह से नाप भी ले सकते हो कमर से लेके घुटने तक। अब हम घुटने के लिए जो है वो साइज लेंगे। आपने इंची टेप को इस तरह से, मैं कलाई पे रख के दिखा रही हूँ, आपने घुटने के इर्द गिर्द इस तरह से इंची टेप को पकड़ना है। जितना आता है वो आपने चेक करना है। जैसे मैंने अपने घुटने के इर्द गिर्द पकड़ा तो मेरा जो है वो तकरीबन 17 इंच आया। अब 17 इंच को जो है वो मैंने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जैसे कपड़ा हमने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, तो उसको भी 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे 17 को, तो ये तकरीबन आता है 8.5 इंच आता है। 8.5 इंच के अंदर जो है हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, क्योंकि 1 इंच जो है वो हमारा सिलाई में निकल जाएगा। आधा इंच जो है वो एक साइड से सिलाई में दबेगा और आधा इंच जो है दूसरी साइड से सिलाई में दबेगा, सिलाई के मार्जिन में चला जाएगा। सिर्फ 1 इंच की लूजिंग आएगी घुटने में। लेकिन तो ये आया हमारे पास 10.5 इंच। 10.5 इंच को जो है हमने बिल्कुल ये वाली लाइन के बिल्कुल बीच में लेकर आना है, यानी आधा इंच, आधा इधर आना चाहिए और आधा इधर आना चाहिए। तो इसके लिए हम 10.5 इंच को जो है इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, इसका आधा निकालेंगे। ये तकरीबन 5.25 इंच बनता है। तो हम 5.25 इंच जो है यहाँ निशान लगाएंगे और 5.25 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अगर आपको जो है बहुत ज्यादा फिटिंग में चाहिए घुटने का साइज, तो आप सिर्फ जो है जो आपके पास मेजरमेंट आएगी घुटने के अराउंड, जब इस तरह से पकड़ेंगे और आपके पास मेजरमेंट आएगी, उसके अंदर आपने 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। मुझे थोड़ा सा लूज में चाहिए तो इसलिए मैंने 2 इंच की लूजिंग ऐड की है। पहले निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा, मुझे तकरीबन 12 इंच का चाहिए। यहाँ पे 12 इंच को भी मैंने बिल्कुल इस लाइन के बीच में लेके आना है, तो इसलिए जो है 12 का जो हाफ है 6 इंच पे बनता है। तो 6 इंच पे एक साइड से निशान लगाऊंगी और 6 इंच दूसरे साइड से निशान लगाऊंगी। अब हम इन निशानों को इस तरह से जोड़ेंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्केल है तो ये बना हुआ जो है वो ट्राउजर की शेप के लिए, तो आप आराम से इसको इस तरह से शेप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं भी है, आप इसको इस तरह से हल्के हाथों से पहले डॉट डॉट में इस तरह निशान लगाओगे, फिर आपको ठीक लगेगा तो आप इसको डार्क कर दोगे। दूसरे साइड से भी हम इन पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से गोलाई में कट करेंगे। अगर हमने इसको स्ट्रेट कट किया तो यहाँ से नोक निकल आती है। यहाँ से भी हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये सारी कटिंग हमने कर ली है। यहाँ पे हम जो है इसको, ये फ्रंट पार्ट है तो इसमें हम इसको आधा इंच जो है वो डाउन करेंगे। तकरीबन मिड तक जो है, इसके मिड तक का जो निशान लगा है यहाँ तक डाउन करेंगे। फ्रंट पार्ट की जो है वो कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से कनी वाली साइड से लंबाई लेके इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रख दिया है। मेरे पास कपड़े का अर्ज जो है वो छोटा है तो मैंने इस तरह से बराबर में फोल्ड किया। अगर आपके पास कपड़े का अर्ज बड़ा है तो आपने इसको इतना ही फोल्ड करना है जितनी आपको जरूरत है। अब ये तकरीबन 19 इंच है तो थोड़ा बहुत जो है वो कटिंग में निकल जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट को जो है इसके ऊपर हम इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पे 2 इंच ऊपर नीचे की तरफ छोड़ते हुए 2 इंच नीचे हमने इसको सेट करना है। अब यहाँ पे भी हमने 2 इंच जो है वो बैक पार्ट को ऊपर से भी बड़ा रखा और 2 इंच यहाँ से भी हम बड़ा रखेंगे और 2 इंच नीचे तक हम बैक पार्ट को बड़ा रखेंगे। यहाँ हम 2 इंच पे निशान लगाना, यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से हमने नहीं बढ़ाना, इस साइड से जैसे हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ है इसके साथ साथ हम निशान लगाएंगे। हाँ, आसन से इसको इस तरह से स्ट्रेट कर, ऊपर से भी निशानों को मिला के स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ आसन की गोलाई देंगे 1 इंच पे, इन निशानों को भी मिला लेंगे। यहाँ नीचे से भी बिल्कुल नहीं बढ़ा, इतना है फ्रंट पार्ट उसके बिल्कुल बराबर हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से डाउन करेंगे 2 इंच तक। सारे निशान इस तरह से लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये दोनों पार्ट्स की जो बंद साइड है इसको भी हम इस तरह से खोलेंगे। ये बैक पार्ट के भी इस तरह से दो पीसेस हैं। सबसे पहले इसके दोनों पीसेस के जो है ये आसन वाली साइड से इसको इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाएंगे। जब ये सिल जाएगा इसको इस तरह से खोलेंगे। ऐसे ही ये जो फ्रंट पार्ट के जो दोनों पीसेस है उसको भी बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इस तरह से खोल के साइड से सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे और इस तरह से बीच से सिलाई लगा के ऊपर से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे। नीचे से भी मोहरी के लिए हमने 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ा, तो इसको भी 2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।